चैप्टर नंबर 4 पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे एक दो क्वेश्चन इसके बेसिस पे कि पीएमआई से हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि हम पीएमआई का यूज कहाँ करते हैं और कैसे उसका यूज किया जाता है। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि सभी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लिया तो आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली कवर कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच जाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। वहां पे क्या था, अगर आपने पढ़ा हो या फिर जैसे मान लिया एडवांस बुक्स होती है हमारी, एलिमेंट वगैरह की होती है, आर.डी. शर्मा की होती है, वहां पे क्या गिवन होता है, मान लिया हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हों, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2। अगर नहीं पता है तो आप ये देख लो, यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है n × n + 1/2। अब कैसे यूज होता है ये, मान लिया आपको कह दे कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, मतलब n = 10। पहली 10 टर्म्स मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और इस फॉर्मूले में पुट कर लो। तो 10 × 10 + 1 क्या हो जाएगा 11 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड किया 5, 11 5 जा 55। तो पहली 10 टर्म्स का सम जो होगा वो 55 होगा, तो ये फॉर्मूला होता है उसका। अब भाई आपको बोल दे कि भाई मान लिया इस कंडीशन को चेक कीजिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, मतलब चेक करना है हमें इसको फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज, मतलब सभी नेचुरल वैल्यू पे चेक कीजिए क्या ये हमारा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है, यूज हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम फॉर n = 1 पे चेक करेंगे। n = 1 मतलब एक टर्म लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड पे कंडीशन क्या गिवन है, n × n + 1/2। यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया, तो 1 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया 1 + 1 2, 2 1 जा 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। तो भाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ गया, राइट हैंड साइड भी 1 आ गया, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। समझ में आ गई बात। अब मान लिया आपको चेक करना है फॉर n = 2 के लिए। 2 का मतलब है दो टर्म्स, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, दोनों टर्म्स का सम कितना हो गया 1 और 2 3। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड जो आ गया हमारे पास वो क्या आ गया 1 + 2 = 3। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या 3 आता है या नहीं। n की जगह 2 पुट करना है, तो 2 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया, तो यहां पे भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई भाई। अब मान लिया फॉर n = 3 पे चेक करना हो, n = 3 मतलब थ्री टर्म, पहली 3 टर्म ये, यहां पे n की जगह 3 पुट करेंगे, फिर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ट्रू है या नहीं है। अब कितनी वैल्यू पे चेक कर सकते हो, उसने तो n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू कह दिया, बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, तो इतनी वैल्यू पे तो हम चेक ही नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन जहां पे अराइज होती है कि हमें n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज के लिए अपनी कंडीशन को चेक करना होता है, वहां पे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात। जहां पे हम सारी की सारी वैल्यूज को चेक नहीं कर सकते वहां पे हम किसका यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। यहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डाउट कि हम कहां पे पीएमआई का यूज करेंगे। अब बात आती है कि कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करें जिससे हम पीएमआई से अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। तो चलिए देखते हैं वो स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले बात करें हम, जो भी हमें कंडीशन गिवन हो, जो भी हमें इक्वेशन गिवन हो, उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं p ऑफ n। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो लेट p ऑफ n = जो भी हमें कंडीशन गिवन है उसको p ऑफ n मान लो। p ऑफ n का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ n टर्म्स। जैसे किसी भी फंक्शन को हम फर्स्ट चैप्टर में सेकंड में मानते थे ना, f ऑफ x मानते थे ना, तो यहां पे हमने इस पूरी की पूरी कंडीशन को मान लिया p ऑफ n।
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ एन टर्म्स। समझ में आ गया? तो यहां पे पी ऑफ एन क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। सबसे पहले ये स्टेप करना है। इस चैप्टर के अंदर ना रिप्रेजेंटेशन के अंदर मार्क्स होते हैं, जितने अच्छे से आप अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करोगे उतने ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। स्टेप्स तो सभी फॉलो कर लेते हैं, बट जो मेन बातें होती है ना लिखने की, सभी क्वेश्चन में सेम बातें लिखनी है, 3 बातें हैं बस, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे एक तो ये हो गया हमने। उसके बाद होता है हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या चेक करना होता है हमें, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। यहां पे लिखेंगे, मैं बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे फॉलो करना है स्टेप्स को। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए हमने इसको स्टेटमेंट को चेक करना है कि ट्रू है या नहीं है। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हमने करना होता है स्टेप सेकंड का यूज। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करना होता है, हमें कंडीशन को चेक करना है n इज इक्वल टू k के लिए। देखो क्या ध्यान से क्या करना है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k का मतलब क्या है, k कोई भी क्या है, इंटीजर, k इज इंटीजर। अब भाई n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमने चेक कर लिया, n इज इक्वल टू k का मतलब मान लिया अब आपके दिल में आता है कि सर मैं तो 4 टर्म्स के लिए चेक करूंगा, किसी के दिल में आता है सर मैं तो 5 टर्म के लिए चेक करूंगा, मैंने बोल दिया भाई मैं तो 8 टर्म के लिए चेक करूंगा, कोई आपका और फ्रेंड बोल देता है कि 10 टर्म के लिए चेक करूंगा। तो सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, तो उसको हम मान लेते हैं n इक्वल टू k कि भाई आप किसी भी टर्म के लिए चेक कर लो। समझ में आ गई बात? दूसरी कंडीशन आपको पता चल गई। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, अगर n इज इक्वल टू k के लिए हमारी कंडीशन ट्रू है तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर मान लिया आपने सोच लिया कि सर मैं 5 टर्म्स के लिए अपनी कंडीशन चेक करूंगा कि क्या ये 5 टर्म्स पे हमारा जो फॉर्मूला है अप्लाई हो सकता है, तो 5 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, 6 टर्म्स के लिए भी ये हमारा कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तभी हम लिख देंगे कि भाई n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज के लिए हमारा जो कंडीशन जो है वो क्या है, ट्रू है। समझ में आ गई बात? तो देखो ध्यान से समझो पहले, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमने k प्लस 1 के लिए अपनी स्टेटमेंट को ट्रू चेक करना होता है। बस ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और तीनों स्टेप्स का फॉलो करते हुए हम पीएमआई से प्रूव कर सकते हैं कि हमारा n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज के लिए हमारी कंडीशन जो है, हमें जो फंक्शन गिवन है वो हमारा ट्रू है। और यहां पे हम किस तरीके से इन स्टेप्स को यूज करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, वहां पे उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसी को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। हम उस एग्जांपल की जगह अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो वो जो एग्जांपल था वो आपने खुद से ट्राई करके देखना है, मेरी तरफ से आपका होमवर्क है, उसको ट्राई करके देखना कि आप उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझेंगे, फिर उसको करके देखेंगे, देन आप क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पे मूव ऑन करना। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमने करना क्या है। क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द पीएमआई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज के लिए हमने ये चेक करना है कि ये हमें जो फॉर्मूला गिवन है ये हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो भाई n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज के लिए मैंने बताया था अगर कंडीशन गिवन हो तो हम पीएमआई का यूज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें मानना है लेट p ऑफ n, इस फंक्शन को पूरी की पूरी कंडीशन को p ऑफ n मान लेंगे। वो क्या हो जाएगी, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n - 1/2। क्लियर, समझ में आ गई बात? सबसे पहले ये अज्यूम करना है। उसके बाद आता है हमारा स्टेप फर्स्ट।
ध्यान से समझना बस इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना तो सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे। अब स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, हमारी कंडीशन किसके लिए चेक करनी होती है, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने फंक्शन माना है वो ट्रू है या नहीं है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब एक टर्म के लिए, तो यहां पे p ऑफ n की जगह 1 पुट कर दिया। एक टर्म लेनी है, एक टर्म क्या होगी हमारी, सिंगल टर्म 1 है, तो यहां पे 1 आ गया, इक्वल टू यहां पे देखो 3 की पावर n है, n की जगह 1 पुट कर देंगे, -1/2, तो क्या आ गया 3 - 1 क्या आ गया 2/2, 2 से 2 डिवाइड किया, क्या आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी फर्स्ट टर्म 1 थी और राइट हैंड साइड भी क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अगर एक टर्म की बात करें तो एक टर्म के लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले वो ध्यान देना है आपने, यहां पे लिखेंगे p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सभी के सभी क्वेश्चंस में, जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम पीएमआई के सभी क्वेश्चंस में ये स्टेप फॉलो होगा। तो पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक कर लिया हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर n इज इक्वल टू 1 पे ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम इस क्वेश्चन को पीएमआई से नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका, स्टेप सेकंड पे आ जाओ। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करना है हमें, अब हमने क्या चेक करना होता है, p ऑफ k इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये स्टेप्स तो माइंड में सेट कर लो बस कि यही चीजें लिखनी है आपने हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो सेकंड स्टेप में हमने k के लिए चेक करनी है कंडीशन, p ऑफ k इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। k का मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू जो आप सोच सकते हो। तो यहां पे हमने क्या करना है, जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है उसमें n की जगह k पुट कर दो बस। तो क्या बन गया, p ऑफ k इज इक्वल टू 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर n - 1 इज इक्वल टू, सॉरी n की जगह क्या आ जाएगा k, k - 1 इक्वल टू 3 की पावर k - 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये चीज आपको ध्यान देनी है स्टेटमेंट के अंदर, यहां पे n - 1 गिवन है, यहां पे 3 की पावर n सारे टोटल की पावर टोटल -1 है। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन लिखना है। लिख दिया आपने कंडीशन सेकंड भी। स्टेप थर्ड देखना है अब हमें। स्टेप थर्ड के अंदर किसके लिए चेक करना है, n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नाउ प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज ट्रू। हमने चेक करना है कि p ऑफ k + 1 भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम n की जगह k + 1 पुट कर लेंगे। तो यहां पे देखो पुट करो, तो p ऑफ k + 1 इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर n की जगह क्या रखेंगे, k + 1, और स्टेटमेंट में क्या है -1 भी है तो माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा 3 की पावर k + 1 -1 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गई बात, क्लियर है। -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया। अब इससे आगे, अब ये मत सोचना हो गया सर क्वेश्चन खत्म, अभी मेन चीज स्टार्ट होती है। बच्चे गलती जो करते हैं वो यही करते हैं, यही चीज आपको समझनी है बस। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या करना है, हमेशा हमने स्टेप 3 को ट्रू करने के लिए स्टेप सेकंड का यूज करना होता है। वो किस तरीके से यूज किया जाता है वो ध्यान से देखो। यहां पे देखो क्या है, 1 + 3 है, 3 के बाद 3 की पावर 2 है, फिर क्या आएगा 3 की पावर 3 आएगा, ऐसे आएगा, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो देखो ये हमारी 3 की पावर 3 है, तो इससे पहली टर्म क्या है 3 की पावर 2, इससे पहली टर्म क्या है 3 की पावर 1, मतलब एक एक पावर डिक्रीज हो रही है, क्लियर है। तो यहां पे क्या है 3 की पावर k, तो इससे पहली टर्म क्या होगी 3 की पावर k - 1 होगी या नहीं होगी। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, p ऑफ k + 1 इक्वल टू 1 + 3 + 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर k - 1 प्लस में 3 की पावर k। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये सोचो बस। अगर मान लिया हमारी देखो पहले वाली जो टर्म है एक एक पावर डिक्रीज है, ये 3 की पावर 3 थी, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 1 है। तो लास्ट टर्म अगर हमारी 3 की पावर k है तो इससे पहली टर्म क्या होगी 3 की पावर k - 1 होगी या नहीं होगी। तो मैंने बस वही लिखा है, इज इक्वल टू किसके होगी,
ये कंडीशन है हमारी 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गई बात। अब ये इस तरीके से हम क्यों करते हैं, सभी क्वेश्चंस में ऐसे करना है हमें। स्टेप सेकंड पे नजर डालो। अब स्टेप सेकंड हमें क्या गिवन है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर k माइनस 1, इस सारे की वैल्यू हमें ये गिवन है। तो देखो 1 प्लस 3 की पावर स्क्वायर और प्लस में 3 की पावर k माइनस 1, इसकी जगह पूरी की पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ये वैल्यू रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं। बस यूजिंग स्टेप सेकंड लिखना। अब बाय यूजिंग स्टेप सेकंड स्टेप का यूज करना है, और जो ये वैल्यू है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। तो यहां पे देखो क्या बन गया हमारा, इसकी जगह रख दिया हमने 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2 प्लस में 3 की पावर k इज इक्वल टू किसके प्रूव करना है हमें, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। बस अभी इसको इसके इक्वल प्रूव कर देना है और कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। तो इसी स्टेप्स को देखते हैं हम, बस इसको लेके चलेंगे, इसके इक्वल प्रूव कर लेंगे। चलो भाई देखते हैं कैसे करना है इसको। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2 प्लस में 3 की पावर k, ये है अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसको सोल्व आउट करो, इसके अपोन में क्या मानेंगे 1, तो एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया ना, इनका एलसीएम 2 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 3 की पावर k, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 2 इंटू 3 की पावर k है, ये भी 3 की पावर k है, इन दोनों टर्म को इकट्ठा लिख लो, माइनस 1 को पीछे कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 की पावर k प्लस में 2 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि माइनस 1 पीछे क्यों ले गए, देखो राइट हैंड साइड पे जो हमने प्रूव करना है माइनस 1 था, तो माइनस 1 को तो हमने पीछे निकाल दिया, ये तो हमने प्रूव करना ही करना है। अब जो हमारी जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स है, इनमें दोनों में कॉमन देखो क्या है। तो अब देखो इन दोनों टर्म्स में से 3 की पावर k कॉमन आ रहा है, निकाल दो तो कॉमन। तो 3 की पावर k कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, देखो यहां से 3 की पावर k बाहर चला गया तो 1 बच गया, यहां से 3 की पावर k चला गया तो क्या बच गया 2, तो 1 प्लस 2 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां पे 3 की पावर k इनटू में 2 और 1 कितना हो गया 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इससे आगे देखो 3 की पावर क्या है 1, अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 2 5, ऐसे ही तो लिखा जाता है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पे देखो 3 की पावर क्या बन गया k प्लस 1 और माइनस 1 था और डिवाइडेड बाय 2, यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 हो गया ना प्रूव, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। अब इससे आगे हमने क्या लिखना है, बस यही चीज हमने लिखनी है कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहां पे लिखेंगे सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, तो p ऑफ k प्लस 1 भी क्या आ गया हमारा ट्रू। तो अब लास्ट लिखना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। बस यही चेक करना था हमने और यही हमने सेटिस्फाई कर दिया अपनी कंडीशन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल डीपली मैंने समझाया है इजी स्टेप्स में, इससे इजी स्टेप्स नहीं हो सकते। तो आपको ये थोड़े से ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेप्स मैंने लिखे हैं, यही चीजें हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर भी कोई डाउट लगे, आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको स्टेप्स पता चल गए होंगे कैसे यूज करने हैं। कोई भी डाउट किसी प्रकार का भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। वैसे तो आप बहुत सारा सपोर्ट करते हो, पर फिर भी 8th 9th क्लास के भी बच्चों को बताइए कि उनकी भी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।